तो प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जितना कह सकें उतना कम है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो लंबा होता है बच्चों, हो सकता है मैं प्रयास करूंगा मैं 30-30 मिनट के 2 वीडियो बनाऊं इस पर। अगर वीडियो लंबा होता है, मैं उनको जोड़ता हूं, तब भी धैर्यपूर्वक ये मान लेना कि हमारी 1 घंटे की क्लास है और उसको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो हमें 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री के जो महत्वपूर्ण फार्मूले मैंने बताए थे, cos 2 थीटा से बनने वाले सारे फार्मूले, वो आपको याद होने चाहिए। और वो फार्मूला याद होने के साथ साथ आपको हर वक्त ये यकीन लाना होगा, आपको हर वक्त ये दिमाग में आना चाहिए कि किस वक्त हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटीज से, है ना, जो हमारी सर्वसमीकाएँ थी उनसे किस तरीके से हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला हमारी सर्वसमीका, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो साइन स्क्वायर ये एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ये एंगल इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस अपन ने कॉस स्क्वायर फाई कर दिया तो बच्चों ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर साइन स्क्वायर राम हुआ और प्लस कॉस स्क्वायर राम हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि एंगल के स्थान पे दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपन इस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अपन क्या करें, हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर कभी आपको पता है हमें साइन स्क्वायर थीटा पता करना होता है तो अपन क्या बोलते हैं, जिसको जो पता करना होता है उसे रोक के रखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को रोक लिया, इधर 1 पहले से है, अभी कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर मैं सीधे बच्चों साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा की बात करूं तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, मैं यहाँ बगल में आप सेम ऐसा ही नोट्स बनाते चलना, आपका जो पेज होगा A4 साइज का कॉपी का, उसमें इतने पोर्शन में आप फार्मूला लिखोगे और जस्ट उसके बगल में कि क्या इस फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं वो भी लिखते चलोगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस पे अपन को ऐसे क्वेश्चन मिलने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर हमें कभी भी 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, इसको मैं x कर देता हूँ, x स्क्वायर जैसा मिलता है। अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा मिलता है प्यारे बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन या तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे और या फिर x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे, या तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे या तो x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, है ना बच्चों। तो अभी अगर आप देखो सेम यहीं से एक बार अगर मैं फिर से बोलूं कि मैंने क्यों बोला कि साइन, यहाँ तो कॉस है, आप बोलोगे साइन क्यों करवा रहे हो सर पुट, है ना। अगर मैं यहाँ x के स्थान पे कॉस कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो ये है। लेकिन साइन भी पुट कर सकते हैं बच्चों ना। अगर कभी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान लो 1 है, अपन को कॉस चाहिए हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर हम बनाना चाहें बच्चों तो कैसे बन सकते हैं, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, इसको x माने तो x स्क्वायर।
तो कहने का मतलब है बच्चों, जब भी हमें रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो x इक्वल टू या तो हम साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा पुट करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो साइन थीटा का होता है। सबसे अधिक हमें क्वेश्चन मिलेंगे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करने वाले। ठीक है बच्चों, अब आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, आपको हर वक्त पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको इस एक्सरसाइज में, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको इस एक्सरसाइज में, तो आप x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो बच्चों, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप कह रहे होगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है, आप इसी को अपन तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप कला नहीं करना है इसका ही कर सकते हैं, पुट क्यों करें बच्चों। तो अब देखो पुट इसलिए करें बच्चों कि कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इसको मिटा दूं अब मैं, आप सब नोट कर लो। एक बच्चे ने बोला था कि सर आप मिटाते हो इरेज करते हो बोर्ड को तो साइड हट जाया करो ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करूं। बिल्कुल बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर मेमोरी क्यों भरना, आप तो बच्चे रफ कॉपी लेकर बैठो और एक साथ मेरे साथ लिखते चलो और समझते चलो। या तो एक बार समझ लिया और जब मैं बोर्ड मिटाने लग गया तो उसको फिर लिख लिया। अब समझ लिया तो उतारना क्यों है बच्चे, प्रयास करो कि माइंड से बढ़िया समझो और अपने नोट्स में उतारते चलो बच्चों। ये स्क्रीनशॉट, ये डिजिटल स्क्रीनशॉट हमारी लिखावट से ज़्यादा मजबूत हमें नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे मान लो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू क्वेश्चन रहा, बाहर रहा साइन इनवर्स और अंदर रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना बच्चों। अब देखो, अब इतना बड़ा अगर अपन अवकलन करेंगे है ना, इसको मिटा रहा हूँ बच्चों मैं, ठीक है ना, क्या ताकि मैं यहीं पे कर दूँ, इसके बाद फिर अगला देखेंगे अपन। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इतना बड़ा y इज इक्वल टू है, थोड़ा समय लगेगा इस वीडियो में आपको, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों प्यारे बच्चों एक ही वीडियो में सेम एक्सरसाइज खत्म हो जानी है। मतलब वहाँ भी इंटीग्रेशन में भी है इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ना, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वहाँ भी है। तो जो लॉजिक यहाँ यूज होने हैं बच्चों सेम लॉजिक वहाँ यूज होने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर ली जो आने वाली है, तो आगे आपकी 5-6 एक्सरसाइज बच्चों फ्री में हो जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समय लूँगा, मैं करीब 1 घंटे सिर्फ आपको फार्मूलेज बताऊँगा और आप ध्यान से उस 1 घंटे इस फार्मूले को देना बच्चों, क्योंकि अगर आप फार्मूले को सही समय दे गए तो आगे आने वाले जो एक्सरसाइज हैं आराम से कर सकते हो। आपको पता है बच्चों, हमारे हम सब के आइडल, हमारे इस देश के शान, जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, बड़े बड़े बालों वाले, कुछ भी बोले उनको, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारी आत्मा में बसते हैं, हमारे देश की आत्मा में बसते हैं, उन्होंने कहा था बच्चों कि अगर मुझे 1 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए दिया जाए तो मैं 45 मिनट अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा और अगले 15 मिनट में वो पेड़ में गिरा दूंगा। ठीक है ना, तो इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फार्मूलों पर ज़्यादा समय देंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर 1 घंटे का पूरा एक्सरसाइज है तो हम ये 45 मिनट बच्चों इस फार्मूले को देंगे। फार्मूले को समय देना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी कुल्हाड़ी की धार बना रहे हैं, है ना बच्चों। उसके बाद देखना क्वेश्चन कैसे फटाफट कटते जाएंगे, क्वेश्चन कैसे फटाफट आप सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, अब देखो आप अगर अपकलन करोगे तो y का अपकलन हो जाएगा dy/dx और d/dx प्यारे बच्चों साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको अपकलन पता है ना, साइन इनवर्स के बाद x होता है, ये पूरा x के स्थान पे है, तो अपकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x के स्थान पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिर जो भी x के स्थान पे था प्यारे बच्चों उसका हम फिर से अपकलन करें। अब बच्चों इसका फिर से अपकलन होगा, फिर इसका फिर से अपकलन होगा, एक लॉन्ग प्रोसेस है।
है ना। मतलब डिफ्रेंसिएशन में सिंप्लीफिकेशन बहुत करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इससे भी आसान क्वेश्चन को बना सकते हो तो बना दो। अब देखना अपन बहुत आसान इस क्वेश्चन को बना देंगे अगर हमें ये आता है। ठीक है, हमने बोला है कि जब भी हमें रूट के अंदर क्या मिले बच्चों, जब भी हमें रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो x इक्वल टू या तो हम साइन थीटा बनाएं पुट करें या तो हम x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करें। प्यारे प्यारे बच्चों, तो अभी देखो हमने ट्रिगोनोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था कि अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन इन्वर्स, अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन आना चाहिए, है ना बच्चों। तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे है साइन इन्वर्स, अब यहाँ पे है अंडर रूट 1 माइनस, अब अगर मैं x इक्वल टू पुट करता हूँ बच्चों साइन थीटा तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, कॉस थीटा। तो ये सही नहीं लगा, है ना बच्चों। क्यों सही नहीं लगा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स था तो अंदर साइन लाना था। तो अब मुझे पुट करना चाहिए x इक्वल टू कॉस थीटा। साइन पुट करके देख लिए, काम नहीं बना, अब कॉस पुट करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर अपन x इक्वल टू पुट करते क्या, कॉस थीटा, तो ध्यान से देखा जाए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, रूट लगा है, स्क्वायर है अंदर, तो केवल क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। अब हमारे प्यारे बच्चे एक फार्मूला जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स साइन x होता है तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, केवल x बचता है। तो साइन इनवर्स से थीटा खत्म, साइन इनवर्स से साइन खत्म, केवल थीटा बचेगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन इतना बड़ा था, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्वेश्चन को ही त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन से सिंप्लीफाइड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई कर दिया, है ना, सरल कर दिया। तो क्वेश्चन इतना बचा बच्चों, क्वेश्चन इतना बचा। अब देखो अपन और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बोला था कि x इक्वल टू कॉस थीटा, है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। देखो फंक्शन हमारा x में था तो x में ही लाना है, थीटा में नहीं लाना है। तो हमें थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आपने पढ़ा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कॉस इनवर्स x आ गया। अब अपन दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, अवकलन अब स्टार्ट होगा, है ना। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की आवश्यकता है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तो त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन हम क्वेश्चंस को सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए लगाएंगे और पहले सिंप्लीफिकेशन होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है बच्चों, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, है ना बच्चों। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। इसको अपन पहले t मानते, साइन इनवर्स t होता, फिर इसको u मानते, डायरेक्ट भी करते, एक बार इसको x मान के करते, फिर इसका फिर से करते, फिर अंदर वाले का फिर से करते, कितना बड़ा था बच्चों। तो ये 4 लाइन में हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस आप समझ गए कि हमें क्या पुट करना है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी प्यारे बच्चों, जो हमें सर्वश्रमिका नंबर फर्स्ट से मिली है। अगर रूट के अंदर मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला तो x इक्वल टू या तो मैं साइन थीटा पुट करूंगा और या तो मैं x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करूंगा। क्यों करना है बच्चों, सरलीकरण के लिए करना है, सिंप्लीफिकेशन के लिए करना है। और सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा है, प्रयास करते हैं अगर रूट है तो रूट हटा दें,
है ना, रूट हटा दें तो रूट हट जाएगा, चाहे ये पुट करो और चाहे ये पुट करो, रूट हट ही जाएगा। देख लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे साइन थीटा पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो 1 साइन स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्यारे बच्चों रूट लगा है तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। रूट लगा है स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा बचेगा। सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ, मतलब रूट हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे अपन आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से ये बना है ये वाला रूल। अगर अपने को रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया तो x इक्वल टू या तो हम साइन थीटा पुट करेंगे और या तो हम कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रहेगा, ये हमारा आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से हमको मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी अपन आगे देखेंगे आइडेंटिटी नंबर सेकंड पे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल दिखाई दिया बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा हम बोलें तो हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, केवल और केवल सेक थीटा की बात करें तो रूट ऑफ हो जाएगा बच्चों 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये एक और के लिए अप्लाई होगा, आइडेंटिटी नंबर सेकंड और आइडेंटिटी नंबर थर्ड के लिए बच्चों ये अप्लाई होगा। आइडेंटिटी नंबर सेकंड और आइडेंटिटी नंबर थर्ड दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा बच्चों। तो अगर अपने पास थर्ड आइडेंटिटी है, तीसरी सर्वसम क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, देखो सेम आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, बच्चों मैं सिर्फ ये आपको रटवाना नहीं चाहता कि जब ये मिलो तो ये कर लो, ये मिलो तो ये कर लो, इससे मेरा समय तो बचेगा बच्चों, लेकिन ज़िंदगी भर आपका समय वो बर्बाद हो जाएगा, है ना, आगे आप परेशानी में पड़ोगे। तो आपको ये भी पता हो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू हम साइन थीटा या कॉस थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से बना है। तो ये जो हुलिया है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जैसा है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से बना है और वहाँ साइन या कॉस होते हैं, तो या तो साइन पुट कर दें या तो कॉस पुट कर दें, रूट हट जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी देखो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब कहने का यहाँ से भी देख लो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको अपन x मान लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देख लो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाला यहाँ क्या है बच्चों, x के स्थान पे, यहाँ x के स्थान पे tan थीटा है और यहाँ क्या है x के स्थान पे, x के स्थान पे cot थीटा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप ऐसे ही बगल में लिख लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो x इक्वल टू या तो tan थीटा पुट करो और या तो x इक्वल टू बच्चों cot थीटा पुट करो। आपको मैं यही बता दूं कि क्वेश्चंस में आप सबसे ज़्यादा आपको tan थीटा वाला पुट करने का अवसर मिलेगा। तो माइंड में एकदम से आप क्लियर रखना, पहले वाले से अधिकतम क्वेश्चन साइन थीटा पुट करने वाले मिलेंगे, इससे अधिकतम क्वेश्चन कॉट थीटा पुट करने वाले मिलेंगे। अब आपको तो पता चल गया होगा कि क्यों पुट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए। जैसे ही पुट कर देंगे तो रूट हट जाएगा, है ना। देख लो अपने पास अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों, अगर मैं x इक्वल टू tan थीटा पुट करूँगा तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x बराबर tan थीटा तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमें पता है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट सेकंड कि 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे अपन sec स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, केवल sec थीटा बनेगा। तो बच्चों हट गया रूट, हो गया सिंप्लीफाई, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है। और अगर अपन cot थीटा भी पुट करते, अगर अपन x इक्वल टू बच्चों cot थीटा भी पुट करते, है ना, x इक्वल टू cot थीटा भी पुट करते, तो ये क्या बन जाता, सपोज करें x इक्वल टू अपन क्या कर दें cot थीटा पुट करते, x स्क्वायर क्या होता बच्चों, हो जाता cot स्क्वायर थीटा। और हमें आइडेंटिटी नंबर थर्ड पता है कि 1 प्लस जो cot स्क्वायर थीटा है बच्चों वो क्या होता है, वो cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के स्थान पे cosec स्क्वायर थीटा आ जाता। तो प्यारे बच्चों यहाँ बचता केवल क्या, cosec थीटा बचता। क्या बचता बच्चों, केवल cosec थीटा बचता। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। तो बस हमें माइंड में केवल ये रखना है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हमें रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा केवल, तो x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे बच्चों, या तो tan थीटा पुट करेंगे, या तो tan थीटा पुट करेंगे, या फिर x इक्वल टू हम cot थीटा पुट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन cot थीटा पर मिलेंगे। इसका थॉट प्रोसेस आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसी सर्वश्रमिका से हमें तीसरा ट्रिक मिलेगा, तीसरा क्लू मिलेगा प्यारे बच्चों इसी सर्वश्रमिका से। तो अपन इन्हीं सर्वश्रमिकाओं को फिर से करते हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ जाना, अब आप फिर से यही लिखना है ना। चलो मैं मिटा देता हूँ ताकि आप दोबारा वही लिखो, ठीक है बच्चों। इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ से हमें एक और क्लू मिलेगा बच्चों, एक और ट्रिक मिलने वाला है, ठीक है। अभी देखो, अगर अपने पास आइडेंटिटी नंबर सेकंड है, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कर दूँ, 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं सिंपल tan थीटा की बात कर दूँ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों बनेगा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ फीलिंग आई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अगर इसको मैं x करूं तो प्यारे बच्चों रूट के अंदर जब कभी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले तो हम x इक्वल टू या तो पुट करेंगे क्या, sec थीटा, है ना, x के स्थान पे क्या है sec थीटा, और या तो हम x इक्वल टू पुट करेंगे प्यारे बच्चों cosec थीटा। अब बोलोगे आप cosec थीटा कैसे सर, तो आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या बोलती है बच्चे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही अगर हम 1 को उधर ले जाएं बच्चों तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों cot थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट के अंदर जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले तो एक्स इक्वल टू या तो sec थीटा पुट करो या तो cosec थीटा पुट करो। चेक कर लो सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं होगा, है ना। तो अगर अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला है भैया, एक्स इक्वल टू पहला sec थीटा पुट कर लो, सबसे अधिक यूज यही होगा, है ना। तो अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर sec थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा होगा और माइनस 1। हम यहाँ जानते हैं कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर 1 को उधर ले जाओ तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 उधर गया तो माइनस हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसके स्थान पे क्या कर देंगे अपन, tan स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो बच्चों रूट के अंदर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो रूट हट जाता है, केवल क्या बचा बच्चों, tan थीटा। सिंप्लीफाई हो गया। सेम ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन ने आइडेंटिटीज से बच्चों 3 रूल जान लिए, है ना बच्चों।
अब इन रूल्स को भी एक बार अपन अलग प्रैक्टिस करेंगे, अलग लिखेंगे एक पन्ने में, ताकि सिर्फ रूल हमें दिखाई दे एक पन्ने में, तो अपन अगले 2-4 दिन सिर्फ वो रूल एक बार देख लिया करें तो कहानी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला रूल बच्चों हमने देखा कि अगर हमें रूट के अंदर क्या मिले, 1 - x² मिले, है ना। देखो 1 - x², ध्यान रहे आप सबको पता है, आपने कई बार इस्तेमाल किया है, 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। तो 1 - x² मिले, है ना। अगर आपको 1 - x² मिले तो बच्चों आप x इक्वल टू या तो साइन थीटा पुट करोगे या फिर x इक्वल टू क्या पुट करोगे, cos थीटा पुट करोगे। सबसे अधिक इस्तेमाल बच्चों साइन थीटा का होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 रूल हमने देखा बच्चों, अगर हमें रूट के अंदर केवल 1 + x² मिल गया तो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा sec² थीटा, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू हम या तो tan थीटा पुट करेंगे या फिर प्यारे बच्चों x इक्वल टू हम cot थीटा पुट करेंगे। अब कुछ मज़ा आ रही है कि अपन ने 11th में ट्रिगोनोमेट्री पे इतना जोर क्यों दिया था, सर जी 2 महीने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिए, अब तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, है ना। मुझ पे कितने आरोप, कितने लांछन लगाए तुम लोगों ने, लेकिन सोचो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था बच्चों। अभी तो ये 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री है, अभी जब अपन 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करेंगे बच्चों बड़े आराम से। और जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है उनको जब दिक्कत जाएगी डिफ्रेंसिएशन में, इंटीग्रेशन में, तब आप बोलोगे कि सर जी आपने तो हमारे साथ अच्छा ही किया, हमने भले आपको बहुत गालियाँ दी, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता था कि जब मैं धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आप सब मुझे गालियां ज़रूर दोगे कि कैसा पढ़ाता है, लगता है सिलेबस न पूरा कर पाएगा। लेकिन मुझे यही पता था कि जब आप 12th में पहुंचोगे और उन ट्रिगोनोमेट्री का बड़ी खूबसूरती से यूज करोगे तो आप ये बोलोगे कि हाँ कराए तो ठीक ही रहा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया नंबर 2। और नंबर 3 प्यारे बच्चों, अगर हमें कभी अंडर रूट x² - 1 मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना इससे, ये 1 - sin² थीटा, 1 - cos² थीटा, तो 1 - x² है। ये x² पहले है बच्चों, तो अपन x इक्वल टू या तो पुट करेंगे sec थीटा और या बच्चों x इक्वल टू पुट करेंगे क्या, cosec थीटा। सबसे ज़्यादा यूज इसमें साइन का होगा, इसमें tan का होगा, इसमें sec का होगा, इसलिए मैंने पहले वही लिखवाया है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे अब और टाइप के सब्स्टिट्यूशन आएंगे, क्योंकि और टाइप के बच्चों फार्मूला आएंगे। तो ये तो रही थीटा वाले फार्मूलों पर बात, ये तो रही थीटा वाले फार्मूलों पर चर्चा, है ना बच्चों। आगे अपन देखेंगे 2 थीटा वाले फार्मूलों की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन देखें अगर कि sin 2 थीटा, है ना बच्चों, मैंने तो सबको प्रूव करवाया था अपनी क्लास के बच्चों को 11th क्लास में। अब बाकी लोग को ना पता हो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। कैसे होता है बच्चों, देखो एक बार देख लेते हैं। साइन तो साइन है, ये 2 थीटा को अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 थीटा को अपन थीटा प्लस थीटा कर सकते हैं, है ना, थीटा प्लस थीटा कर सकते हैं। और अपन ने बच्चों sin a प्लस बी का फार्मूला तो डायग्राम से प्रूव किया था, ध्यान आया, वो एंगल ए वाला, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए कैसे होगा, आ गया होगा ध्यान, पीयूष को तो आ ही गया होगा। अभी देखते हैं sin a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक बार साइन करेंगे एक बार कॉस करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि साइन का व्यवहार सीधा होता है। फिर एक बार अपन करते हैं बच्चों, एक बार कॉस कर देते हैं, एक बार फिर से साइन कर देते हैं। बच्चों ए बी है तो यहाँ ए बी लगा देते हैं, ए बी और ए बी, तो फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो कहने का मतलब फार्मूला होता है बच्चों, ये मुझे साइन ऑफ किसके जैसा दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी के जैसा दिखाई दे रहा है। तो फार्मूला है साइन ए और कॉस बी और प्लस कॉस ए और क्या बच्चों साइन बी। ए के स्थान पे बच्चों थीटा है और बी के स्थान पे भी थीटा है, तो ए के स्थान पे भी थीटा हो गया और बी के स्थान पे भी थीटा हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अपन क्या करें, अपन इसको अरेंज करके लिख लें एक बार। तो ये हो गया प्यारे बच्चों साइन थीटा और ये क्या है हमारे पास कॉस थीटा है। यहाँ पे कॉस पहले है साइन बाद में है, तो अपन साइन थीटा को पहले कर सकते हैं बच्चों और कॉस थीटा को बाद में कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों
एक साइन थीटा कॉस थीटा, एक और साइन थीटा कॉस थीटा, कितने हो गए बच्चों 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। एक साइन थीटा कॉस थीटा और एक और साइन थीटा कॉस थीटा मिला के 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गए। तो प्यारे बच्चों यही हमें साइन 2 थीटा का क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। अब इसके अपन और रूप देख सकते हैं, है ना, कैसे, मतलब अगर अपन देखें हो क्या रहा है बच्चों, लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे जो भी एंगल है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा और थीटा है, मतलब यहाँ जो एंगल है उसका यहाँ आधा है, 2 थीटा का आधा थीटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी हमें साइन थीटा मिल जाए बच्चों, यही फार्मूला लगाना हो तो अपन बोलेंगे 2 साइन, यहाँ 2 साइन 2 थीटा का आधा थीटा और थीटा, तो यहाँ थीटा का आधा बच्चों थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा का आधा थीटा अपॉन 2। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर कभी हमें साइन x का काम पड़ जाए तो अपन 2 साइन जो भी इधर एंगल है उसका आधा x अपॉन 2 और कॉस x अपॉन 2। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर कभी साइन राम हुआ तो क्या बोलेंगे अपन 2 साइन राम का आधा राम बटे 2 और कॉस राम का आधा राम बटे 2। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर कोण के स्थान पे नदी, चलो पहाड़ कर लेते हैं, पहाड़ ही है प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा 2 साइन पहाड़ का आधा पहाड़ अपॉन 2 और कॉस पहाड़ अपॉन 2। ये माइंड में आपको बैठा के चलना है, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हमें याद रखना है। इस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों मैं अभी बताऊंगा आपको, और आगे तो बताता ही चलूँगा। तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर जी बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अरे सर जी बताने के लिए तो बैठे हैं यार। तो ये cos 2 थीटा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। सॉरी, ये 2 थीटा वाले फार्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें साइन का एक फार्मूला भी आगे अपन कॉस का देखेंगे, वहाँ भी बहुत सारे फार्मूले होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आ सकता है 2 और यहाँ बाहर साइन रहे और √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, साइन x रहे और √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, ठीक है ना। तो अब इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन जब भी होगा बच्चों, तो आपको पता लग जाए कि 2 साइन थीटा है और यहाँ ये कॉस के स्थान पे है, मतलब इसको अपन कॉस बना सकते हैं। और कॉस तब बनाओगे बच्चों जब x इक्वल टू क्या पुट करोगे, साइन थीटा पुट करोगे। पुट करके देख लो तो प्यारे बच्चों, अब देखो इसका अवकलन अगर y इक्वल टू ये होता तो इसका अवकलन कितना बड़ा होता है ना, मतलब 2 साइन x पहले तो 2 फलनों के गुणनफल का होता, ठीक है ना, फिर इसका अलग होता, तो कहने का मतलब कितना बड़ा होता। लेकिन अपन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसको आसान कर सकते हैं। तो 2 साइन x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब बच्चों साइन थीटा, x मतलब क्या है बच्चों साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर अपन इसको क्या कर दें बच्चों, अगर अपन इसको थीटा ही कर दें, ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों हमेशा क्या होता है, बाहर क्या लगा होता है बच्चों, बाहर लगा होता है क्या, बाहर लगा होता है, मान लो कि लगा है साइन इनवर्स। हाँ, ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आएगा y इक्वल टू। अब देखो इसका वैसे अवकलन करना तो बड़ा है, साइन इनवर्स ये x के स्थान पे है, फिर अंदर कुछ और है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से कितना आसान होने वाला है बच्चों, अभी आप देखना। तो क्या हो जाएगा, इसे अपन x ही कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे अपन x करेंगे तो गड़बड़, इसे अपन थीटा ही कर लेते हैं, ठीक है। अरे यार आगे क्वेश्चन मिलता तो उसे बताता ठीक रहता, बट चलो लॉजिक समझ लेते हैं अपन, क्वेश्चन आगे मिलेंगे ही। तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखें अपन, तो y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। अभी अरे यार पूरा क्वेश्चन तो लिखो भैया पहले, है ना, क्या है साइन इनवर्स है ना बाहर, फिर 2 साइन थीटा और √1 माइनस एक्स के स्थान पे साइन, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
हो जाएगा 2 साइन थीटा, रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा कॉस थीटा। अभी देखो ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन 2 थीटा के बराबर है ना। तो यहाँ कहीं मैं लिख रहा हूँ बच्चों, तो इधर y इज इक्वल टू, बाहर है साइन इनवर्स, अब अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू, हमने फार्मूला देखा है कि अगर कभी साइन इनवर्स और अंदर साइन x हो तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, केवल क्या बचता है? x बचता है। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, केवल क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। तो बच्चों जहाँ इतना बड़ा डिफ्रेंसिएशन करना था, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना था, वहाँ ये फंक्शन y इज इक्वल टू मात्र 2 थीटा हो गया है। ठीक है ना। तो इसलिए ये फार्मूला भी इस्तेमाल में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा साइन 2 थीटा वाला फार्मूला आप समझ गए हैं। प्रूव्ड कैसे हुआ मैंने करा दिया, आप समझ भी गए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन कर रहे हैं, बिल्कुल बोर मत होना। अगर बोर हो गए होगे, वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा, तो वीडियो रोक के थोड़ा सा पानी वानी पी लेना, घर वालों से चाय कॉफ़ी मंगा लेना, है ना। वैसे चाय कॉफ़ी तो नहीं मंगाना यार, घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। खुद से जाओ, पानी पी के आओ, बाहर की दुनिया देखो, थोड़ा सा मन ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो आगे अपन देखते हैं। अपन ने भी क्या देख लिया? अपन ने 3 फार्मूले देखे सर्वश्रमिका के, आइडेंटिटी के, और एक साइन 2 थीटा वाला फार्मूला देख लिया। बच्चों 2 थीटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पूरे 12th क्लास की मैथमेटिक्स में। अगर 2 थीटा के फार्मूले आपको सारे आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी अपन ने क्या देखा? साइन 2 थीटा अपन ने देख लिया है। फार्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन 2 थीटा में एक ही फार्मूला है बच्चों, कॉस 2 थीटा में कई फार्मूले हैं जो अपन अभी बनाएंगे, सिर्फ याद नहीं करेंगे बच्चों, बनाएंगे। ठीक है ना। इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। अगर साइन 2 थीटा है तो साइन थीटा हो सकता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, है ना बच्चों। साइन थीटा अपॉन 2 हो सकता है, तो अब यहाँ पे 2 थीटा का आधा थीटा, थीटा का आधा थीटा अपॉन 2, और थीटा अपॉन 2 का आधा प्यारे बच्चों थीटा अपॉन 4, थीटा अपॉन 4। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ठीक है। अब अपन देखें बच्चों cos 2 थीटा का फार्मूला, है ना बच्चों। तो अपन इस cos को cos ही करेंगे, इस 2 थीटा को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? थीटा प्लस थीटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले आप ये बताओ। कर सकते हैं, वेरी गुड, कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा, देखो अभी ये किसके जैसा है? ये cos a प्लस बी के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम cos a प्लस बी का पहले फार्मूला तो देखें, है ना बच्चों। ये 2 थीटा वाले फार्मूले a प्लस बी के फार्मूले से ही बने हैं। हमें पता है कि कभी अगर cos a प्लस बी है तो क्या होता है? cos में एक साथ रहता है सब, तो cos एक साथ। बच्चों cos का व्यवहार उल्टा, यहाँ प्लस है तो क्या लगा देंगे? माइनस, और साइन एक साथ। ए बी है तो ए बी लगा दो, तो ए बी लग गया, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो मतलब फार्मूला होता है cos a फिर cos b, प्लस है तो माइनस, cos का व्यवहार उल्टा है, और साइन a और साइन b। ये सब फार्मूले मैंने प्रूव कराए थे। a के स्थान पे बच्चों क्या है? थीटा है, और b के स्थान पे क्या है? थीटा है। तो a के स्थान पे थीटा, b के स्थान पे थीटा, a के स्थान पे थीटा, b के स्थान पे थीटा। तो बच्चों अब सेम चीज़ हो गई, cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा? x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर होता है, तो cos इंटू कॉस क्या होगा? cos स्क्वायर होगा। ऐसे माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बच्चों ये गलती कभी मत करना कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो तो आपको लगे साइन का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा इंटू थीटा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है आपको कई बार कि थीटा का स्क्वायर से कोई लेन देन नहीं है, एंगल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो cos 2 थीटा का फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है बच्चों, ये cos 2 थीटा का पहला फार्मूला है और सबसे बेसिक फार्मूला है।
जब cos 2 थीटा के बेसिक फार्मूले की बात आए, इसका इस्तेमाल पूरे आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक या दो जगह या फिर एक या दो एक्सरसाइज में होगा। इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ होता है वहाँ दिमाग खट्टे कर देता है ना। अगर अच्छे से ना पढ़ो तो फिर दिमाग में आता नहीं कि कॉस का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि ये बहुत कम लगाने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसको प्रूव्ड करा दिया हूँ ताकि आपको मेमोरी में रहे, ध्यान रहे बच्चों, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कई तरीके से अपन लिख सकते हैं बच्चों। एक तरीका तो ये है वही वाला, अगर cos 2 थीटा का थीटा कर दें, कोण आधा कर दिया, 2 थीटा से थीटा कर दिया, तो इधर साइड कोण बच्चों क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, थीटा का आधा थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आधा थीटा अपॉन 2। ऐसे बच्चों अगर कॉस अपन ने राम करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर राम का आधा राम अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर राम का आधा राम अपॉन 2। अगर कभी अपन को कॉस एक्स पता करना हो तो कॉस स्क्वायर एक्स का आधा एक्स अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स का आधा एक्स अपॉन 2। अगर कभी बच्चों अपन को कॉस एक्स अपॉन 2 पर काम करना हो तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का आधा एक्स अपॉन 4 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का आधा एक्स अपॉन 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे फार्मूले हो गए। ये बेसिक फार्मूला है cos 2 थीटा का। अब इससे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं और जो फार्मूले बनते हैं उस पे ही हमें पूरा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कुछ काम लेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी हमें पता है cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। 11th क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एज अ रिवाइज करना, ये मन को मत बोलना कि नहीं देखेंगे, हमसे आता है ना। ये प्रॉब्लम है आपके बच्चों, आप जब देखोगे टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है तो प्रोसेस आपको हमेशा याद रहेगी। आपको जो आता है तो ठीक है, आप समय देकर समय निकाल कर देखने का प्रयास तो करो, ठीक है ना। तो अभी देखना क्या होने वाला है। अब देखो, अगर कभी बच्चों हमें cos 2 थीटा का फार्मूला cos ही cos में चाहिए होगा तो क्या करोगे, जो cos है उसको चुपचाप लिख दो, जो cos है उसको चुपचाप लिख दो। अब जो साइन है उसे cos में कन्वर्ट करो, तब ना cos में चाहिए। cos का फार्मूला जब cos में ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम सबको पता है सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा को रोक के रखो 1, cos उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा cos ही cos में हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए बच्चों, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस का cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो एक बार यहाँ पे अपन cos 2 थीटा करेंगे तो एक cos थीटा एक और cos थीटा कितने बन जाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये पहला फार्मूला बच्चों बना cos 2 थीटा के बेसिक फार्मूले से। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 11th क्लास में मैंने बोला था अगर ध्यान रखना है बच्चे तो ऐसे रखो, है ना। cos का फार्मूला अगर cos में चाहिए, सिंपल सी बात है, cos अगर अपने में ही चाहेगा तो उसका अपना पहले आएगा, सिंपल सी बात है ना। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ लोग हैं तो आप उनको, उन चीज़ों को सबसे पहले प्रयास करोगे को मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं, है ना। जो जिनको मैं नहीं जानता हूं उससे पहले मैं अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं। तो वैसे ही cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos में चाहिए तो cos से स्टार्ट होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप कई रूपों में पा सकते हो, फंडा अभी भी वही है। इधर कोण जो भी है उसका इधर आधा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया। तो कभी अगर हमें cos थीटा की आवश्यकता पड़ी तो हम 2 cos स्क्वायर थीटा का आधा
थीटा अपॉन 2 माइनस 1 कर सकते हैं। कभी अगर हमें कॉस x की आवश्यकता पड़ी तो अपन 2 कॉस स्क्वायर x का आधा x अपॉन 2 माइनस 1 कर सकते हैं। कभी अगर हमें कॉस 4x की आवश्यकता पड़ी तो 2 कॉस स्क्वायर 4x का आधा 2x माइनस 1 कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस पे क्या पुट करना है मैं बताऊंगा बाद में, जब मैं सारे फार्मूले एक साथ लिखूंगा। अभी मैं फार्मूले आपको बता रहा हूं खाली। ठीक है, तो बच्चों एक फार्मूला बन गया है ना इनके बेसिक फार्मूले से। अभी अपन इसको मिटा रहे हैं बेसिक फार्मूले को। अब अपने को बेसिक फार्मूला कॉस का याद है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों अगर कोचिंग वाला बोर्ड होता अपना बड़ा सा तो ये सारा कुछ एक बार में आ जाता, तो सब कुछ लिखा रहता, लेकिन आप अपने नोट्स में लिखते चलो और नोट्स को देखते चलना। अब बच्चों हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कॉस 2 थीटा का बेसिक फार्मूला क्या है। फिर से बोलेंगे ये है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो अगर कभी हमें ये बोला जाए कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला साइन में चाहिए, है ना बच्चों, साइन में चाहिए, तो हमें इस साइन से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन है ही है। इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें कॉस को बदलना है। तो कॉस को रोको, कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। मतलब हम कॉस थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। माइनस तो माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा उतार दिया हमने, ये वाला। ठीक है बच्चों, अब अगर सिंप्लीफाई करो आप तो आपको कॉस 2 थीटा क्या मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो कॉस का फार्मूला कॉस के रूप में, तो कॉस पहले आ गया। अब कॉस का फार्मूला साइन में, तो साइन बाद में आएगा, मतलब माइनस में रहेगा। 2 कॉस, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है और एक तरफ 1 को रहना है। तो अगर कॉस का फार्मूला कॉस में चाहिए तो कॉस पहले तो माइनस 1 हो गया। कॉस का फार्मूला साइन में चाहिए, साइन बाद में आएगा, तो 1 पहले और साइन बाद में आ गया। ठीक है ना, इन पे क्या क्या पुट करना है मैं आगे बताऊंगा, अभी केवल मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं। तो बच्चों अपन कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा थीटा अपॉन 2, 2 थीटा का आधा थीटा था, थीटा का आधा थीटा अपॉन 2 था, सेम वही प्रोसेस है। तो अगर हमें कभी कॉस x चाहिए हो बच्चों तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अगर कभी हमें बच्चों कॉस 4x चाहिए हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा 2x। इस तरीके से अपन इन फार्मूलों को यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी अपन एक और फार्मूला इन पे बनाते हैं। ठीक है ना, इन पे अपन अभी एक और फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। 3 थीटा पे अपन बाद में जाएंगे, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, है ना। वो आसान क्वेश्चन है, वो आसान फार्मूले हैं, इजी फार्मूले हैं। मेन तो जो फोकस है ना बच्चों, ये 2 थीटा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2 थीटा का फार्मूला आपके लिए 12th क्लास में संजीवनी का काम करेगा। और इन 2 थीटा में साइन 2 थीटा तो कम यूज होना है, कॉस 2 थीटा बच्चों हर जगह यूज होगा। आपको यूज करते करते ये फार्मूले याद हो जाएंगे। जो कॉस 2 थीटा है बच्चों, ये 12th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है आपके लिए, संजीवनी है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं फिर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी अपन ने देखा एक फार्मूला, मैंने ये देखा कॉस 2 थीटा का, कि कॉस 2 थीटा का पहला फार्मूला था, है ना, नंबर 1 फार्मूला था कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने इससे बनाया बच्चों, अगर कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमें कॉस में ही चाहिए तो शुरुआत कॉस से करेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर, है ना, इन पे लिखना हो जो तो लिख सकते हो, पहला फार्मूला है। तो इससे अगर अपन बनाना चाहें कॉस, है ना, इससे अगर अपन बनाना चाहें तो कॉस थीटा क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस पे दूसरा फार्मूला बच्चों हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला
अगर हमें कॉस में ही चाहिए, शुरुआत कॉस से होगी, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फंडा फिर से वही है बच्चों, अगर आप इसको अलग प्रकार से लिखना चाहो तो आप एक और रूप है इसका, cos 2 थीटा है तो केवल cos थीटा भी अगर आवश्यकता पड़ी तो 2 cos स्क्वायर, इधर कोण आधा होगा, थीटा का आधा, थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 3 फार्मूला बच्चों हमने देखा, cos 2 थीटा का फार्मूला जब हमें साइन में चाहिए तो साइन बाद में आएगा, मतलब 1 पहले आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का आधा थीटा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा बच्चों थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा का आधा बच्चों थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरीके से अपन कर लेंगे इसको भी। ये 3 फार्मूले हो गए, लेकिन बच्चों अपन इसको और स्ट्रांग बनाएंगे। अपन इनसे एक और फार्मूला बना लेते हैं और उसे चौथा और 5वां करके लिख लेते हैं। बच्चों देखो, आपको पता है सिंस cos 2 थीटा जब cos में है तो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, नहीं, इस माइनस 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया बच्चों फार्मूला, ये बन गया बच्चों फार्मूला। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। इस पे अगर आप बनाना चाहो एक और रूप तो 1 प्लस, अगर आप केवल cos थीटा की बात करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, एक 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया। अब एक और बनाते हैं, हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब cos का फार्मूला साइन में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर लाएं बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये cos 2 थीटा प्लस है तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपकी मर्जी, इस माइनस को इधर लेकर आओ या दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो। ठीक है बच्चों, तो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे अगर, तो हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे तो cos 2 थीटा और माइनस माइनस, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों 1 को पहले कर दें, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ऐसे ही अपन इसको भी बना सकते हैं। फार्मूला तो ये बन गया हमारा, फार्मूला तो ये बन गया हमारा। यूज़ अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 1 माइनस कभी cos थीटा रहा तो अपन इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब याद कैसे करेंगे, देखो फार्मूला नंबर 4, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो बच्चों प्लस है तो cos ही रहेगा। ये कहानी 11th क्लास से चली आ रही है ना बच्चों। प्लस है तो cos ही रहेगा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। नंबर 5, 1 माइनस cos थीटा एक फार्मूला आपने बनाया, तो बच्चों अगर माइनस है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों, ये चारों फार्मूले, पांचों फार्मूले याद करने में, है ना। अब इस पे अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप देख लो आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, इस वाले पे तो डायरेक्ट दिमाग काम करेगा तब काम हो पाएगा। इस वाले पे दिमाग क्या काम करना चाहिए बच्चों, आपको कभी 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया रहेगा बच्चों, तब आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, x इक्वल टू cos थीटा ही पुट कर सकते हो, x इक्वल टू cos थीटा ही पुट कर सकते हो, है ना। और कभी आपको अगर 1 माइनस 2x स्क्वायर दिया रहेगा तो आप x इक्वल टू साइन थीटा ही पुट कर सकते हो। ये रटने से याद नहीं आएगा, ये अपने को फार्मूला याद आना चाहिए भैया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के जैसा है ये, और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रट के नहीं आएगा, समझ के ही आएगा, इसलिए मैंने आपको समझाया है पूरा का पूरा। और यहाँ बच्चों, यहाँ पे क्या पुट होगा, यहाँ पे हमेशा ध्यान करना आप, कभी भी आपको रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स मिल गया है ना, तो जहाँ स्क्वायर रहेगा ना, जहाँ स्क्वायर रहेगा वहाँ रूट आएगा। ठीक है ना, अगर कभी भी 1 प्लस एक्स मिल गया, चलो मैं रूट नहीं बताता हूँ, कभी भी आपको 1 प्लस एक्स मिल जाए, है ना, 1 प्लस एक्स मिल जाए, तो आपको हमेशा ध्यान आए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास है ना, या फिर इसको आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा ना बोल के 1 प्लस कॉस थीटा भी बोल सकते हो। और कभी आपको केवल 1 माइनस एक्स मिल जाए बच्चों, तो इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा भी बोल सकते हो। आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं। तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये दोनों बहुत 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 मतलब बहुत, जितना मैं बोल नहीं सकता बच्चे, जितना आपके जीवन में आप इंपॉर्टेंट नहीं होगे, उतना डिफ्रेंसिएशन में ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कभी भी आपको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिखाई दे, तो धपाक से क्या लगा दो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आगे बच्चों मैं बताने वाला हूँ एक बात, आपको कभी भी 11th क्लास में मैंने बात बोली थी, आपको कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाए तो आपको खुश होना है, हैप्पी होना है कि अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फार्मूला लगाना है। एक बार 1 प्लस साइन थीटा मिले 1 प्लस कॉस थीटा मिले तो हैप्पी नहीं होना है, उस पर झंझट है बच्चे, पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाने हैं। लेकिन अगर आपको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया तो सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले लगा देने हैं, आप निस्पीकर हो जाओ, आराम से पेन को आराम से पकड़ लो और आराम से फिर सॉल्व करते हुए निकल जाओ। ठीक है ना, वैसे ही अब कहानी चेंज होगी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में। अगर आपको 1 प्लस एक्स मिल जाए बच्चों, 1 माइनस एक्स मिल जाए बच्चों, तो आपको खुश हो जाना है कि x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दूंगा। x इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा बच्चे, कॉस थीटा पुट कर दूंगा, है ना। जब भी आपको 1 प्लस एक्स मिले तब भी आप x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करोगे, और जब आपको 1 माइनस एक्स मिले तब भी आप x इक्वल टू कॉस थीटा ही पुट करोगे, है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस के बाद कॉस है, 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस कॉस बना देंगे, 1 माइनस कॉस तो 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस कॉस बना देंगे। तो जब भी आपको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा या फिर इनका रूप 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स मिले बच्चों, तो आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, केवल और केवल कॉस थीटा, और चैन की सांस लोगे सुकून से, अरे रे मजा आ गया, अब तो आंसर आना ही है। ठीक है, तो आपको कभी भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मिले तो आपको हैप्पी होना है बच्चों, खुश होना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाले फॉर्मूले हो गए अच्छे से, ठीक है ना। एक बार कमेंट में बोल देना बच्चों कि हाँ हो गया सर। ठीक है, तो ये 2 थीटा, तो अभी तो अपन cos 2 थीटा और sin 2 थीटा तक ही पहुँचे हैं बच्चों, है ना। अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। अभी तो tan 2 थीटा आएगा, cos 2 थीटा आएगा, sec 2 थीटा आएगा, बहुत हैं बच्चों, है ना। तो मेरे हिसाब से ये एक वीडियो में, मतलब एक वीडियो, अगर अभी तो 2 वीडियो कंप्लीट होने वाले हैं, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये करीब 1 घंटे से ऊपर निकल जाएंगे, है ना। और 1 घंटे से ऊपर अगर वीडियो हो जाएगा तो अपलोड करने में तो ये समझ लो कि क्या बताएं। अभी यही वीडियो आपको बहुत लेट मिलने वाला है ना। अभी बना रहा हूँ मैं सुबह के कितने बजे बच्चों, अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं सुबह के 6 बजे। 6 बजे मतलब दोनों वीडियो बन गए हैं, मतलब मैं 5 बजे के पहले से बना रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं शायद शाम को मिले आज वीडियो, क्योंकि ये बहुत लंबे वीडियो जाएंगे बच्चों, तो मज़ा नहीं आएगा। अपन ने sin 2 थीटा cos 2 थीटा कवर कर